एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है हुईजू और ग्रैंड प्रिंस के बीच में आर्चरी कंपटीशन। वहाँ बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं कंपटीशन देखने को। वहाँ बहुत सारी टीम्स होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो फर्स्ट टीम होती है रेड टीम, जिसमें हुईजू है, और जो सेकंड टीम है जो ब्लू टीम है, जिसमें ग्रैंड प्रिंस है। फिर हमें दिखाया जाता है उसके बाजू में ही मिनसोक खड़ा होता है, जो हुईजू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो हुईजू के बारे में बहुत ही ज़्यादा बैड वर्ड्स और बहुत ऐसी गंदी चीज़ें यूज़ करता है। और यही बात चुपके से ग्रैंड प्रिंस सुन लेते हैं और ग्रैंड प्रिंस के सुनने के बाद ग्रैंड प्रिंस उसे बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उसे समझाते हैं कि तुम्हें उसके साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए, ऐसे भी बोलते हैं। फिर मिनसुक अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हुईजू और ग्रैंड प्रिंस के बीच में हमें कंपटीशन दिखाया जाता है, जहां हमें दिखाया जाता है हुईजू मैदान में उतरती है। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है अपने आप को लेकर, और जैसे ही वो निशाना लगाती है और जैसे ही अपने मन में सोचती है और निशाना लगाती है, उसे 9 पॉइंट्स मिल जाते हैं। फिर वहां दूसरी तरफ मैदान में उतरते हैं ग्रैंड प्रिंस। ग्रैंड प्रिंस बहुत ही अच्छा निशाना लगाते हैं। जैसे ही वो निशाना लगाते हैं उन्हें 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये देखकर हुईजू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। हुईजू इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी टीम बहुत ही ज्यादा पीछे थी और उसकी वजह से उसकी टीम 1 पॉइंट और पीछे हो गई है। ये सोचकर हुईजू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहां हमें दिखाया जाता है कि हुईजू ग्रैंड प्रिंस को प्रपोज करती है और शादी करने के लिए बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस है वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे शादी के प्रपोजल आए हुए हैं और उन्हें उससे बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। हुईजू बोलती है मेरे पास पैसा है, मेरे पास ब्यूटी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास सब कुछ है, तुम्हें मेरे से ही शादी करनी चाहिए, मैं बहुत ही ज्यादा काबिल हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो सर्वेंट है वो बाहर खड़े रह के हुईजू और ग्रैंड प्रिंस की बातें सुन रही होती है। तभी ग्रैंड प्रिंस का जो सेक्रेटरी है वहां आता है और बोलता है कि तुम बाहर क्या कर रही हो। फिर वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ग्रैंड प्रिंस का सूप का टाइम हो गया था तो मैं बस वही सूप देने के लिए आई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सीन कट होता है, नेक्स्ट डे होता है और हुईजू बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वो नाच रही होती है, वो हंस रही होती है। ये देखकर उसकी पर्सनल असिस्टेंट बोलती है कि तुम इतनी खुश क्यों हो, क्या ग्रैंड प्रिंस ने तुम्हें हाँ बोल दिया। फिर हुईजू बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए अभी इतनी खुश हूँ क्योंकि मैं अपना दुख नहीं बताना चाहती हूँ। फिर उसकी पर्सनल असिस्टेंट बोलती है बताओ तो सही क्या हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू उसे बोलती है कि ग्रैंड प्रिंस ने मुझे वापस रिजेक्ट कर दिया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस की भाभी वो अपनी दासी से बात कर रही होती है कि मुझे हुईजू से मिलना है, क्योंकि हुईजू एक ऐसी लड़की है जो मुझे कभी भी कोई भी ट्रिक करनी हो तो वो मेरे काम आ सकती है। ये बोल रही होती है, अपनी दासी को बोल रही होती है, और वो चाहती है कि वो एक ना एक बार वो हुईजू से मिले और हुईजू को बुलाने के लिए भी बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू अपने मैनेजर से बात कर रही होती है और अपने मैनेजर को बोल रही होती है क्या तुम मेरा एक काम करोगे। ये काम सुनते ही मैनेजर बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे चाहिए था कि ग्रैंड प्रिंस कहाँ कहाँ जाते हैं, कब जाते हैं, उनका रूटीन चाहिए होता है कि हमारे रॉयल कैसे रूटीन होता है रॉयल लोगों का, ये सब पूछ रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है उसे वो डिटेल्स मिल जाती है, जो उसका मैनेजर है उसे वो डिटेल्स लाके दे देता है। फिर हुईजू जाती है और बार बार वो प्रिंस का पीछा करने लगती है। वो हॉर्स राइडिंग में जाती है और वहाँ प्रिंस उसे देख के शॉक हो जाते हैं, पर हुईजू सिर्फ बोलती है आई मिस यू। फिर वो उसके जो पर्सनल पैलेस में जाती है और वहाँ भी आई मिस यू बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है कार राइडिंग में भी वो उसे मिलती है और उससे बोलती है आई मिस यू, मैं तुमसे कल मिली थी फिर भी आई मिस यू। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों मूवी थिएटर में भी साथ में होते हैं और हुईजू वहाँ भी उसका पीछा कर रही होती है उसे मनाने के लिए, शादी के लिए। फिर वो जॉगिंग के टाइम भी उसका पीछा कर रही होती है शादी के लिए, मनाने के लिए, और उसे बोल रही होती है कि आई मिस यू। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि क्या मैं अच्छा तो लग रहा हूँ ना, क्या मैं हुईजू को पसंद तो आऊंगा ना, क्या मेरे कपड़े अच्छे तो लग रहे हैं।
ये बात सुन के सेक्रेटरी थोड़ा शॉक में चला जाता है। हुईजू को अपने भाई और भाभी का कॉल आता है और वो उसे बोलते हैं कि उन्होंने उसके लिए ब्लाइंड डेट प्लान की है और उसे जाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं जाएगी तो उसके पापा उससे नाराज हो जाएंगे। फिर वो ब्लाइंड डेट पर वहां चली जाती है और वो ब्लाइंड डेट एक आर्ट वर्क मतलब एक म्यूजियम में प्लान करती है, जहाँ ग्रैंड प्रिंस की बहुत सारी पेंटिंग होती है जिसमें उन्होंने हमेशा कैट ही ड्रॉ किया है। उन्हें कैट बहुत ज्यादा पसंद है, उसे पता चल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस के सेक्रेटरी है वहां आते हैं और दोनों को साथ में देख लेते हैं और यही बात वो जाके बताते हैं ग्रैंड प्रिंस को कि मैंने आज हुईजू को एक लड़के के साथ देखा और वो मूव ऑन कर रही है क्योंकि तुमने उसको तो रिजेक्ट कर दिया था। और ये बात सुन के ग्रैंड प्रिंस बहुत ज्यादा जेलस दिख रहे होते हैं और वो अपने सेक्रेटरी को पनिशमेंट देते हैं और उसे पेंटिंग ऊपर नीचे करवाते हैं और उसे बोलते हैं कि सही जगह पे वापस लगा दो। फिर हमें ये बहुत ज्यादा फनी सीन है, आप जरूर 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 देखना। फिर हमें दिखाया जाता है एक सपना, एक ड्रीम, जहाँ उसकी भाभी होती है, ग्रैंड प्रिंस की भाभी होती है, जो अपने पति से बोल रही होती है कि तुम ऐसे मत करो, तुम ग्रैंड प्रिंस को अपना किंग का ताज नहीं दे सकते हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम एक डरपोक हो, तुम एक डरपोक हो, इससे अच्छा तुम मर जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस के भाई है वो सच में मर जाते हैं और ग्रैंड प्रिंस सिर्फ खड़े होके देख रहे होते हैं और ये सब देख के ग्रैंड प्रिंस बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हैं। वो अचानक से उठ जाते हैं, उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है क्योंकि उन्हें नींद नहीं आई होती है। अगला दिन होता है, उन्हें नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उन्हें इंसोनोमिया है, मतलब वो ज्यादातर सो नहीं पाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे जो छोटे से मैजेस्टी है वो अपनी मम्मी को बोल रहे होते कि मैं अकेला सब कुछ कर लूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि अंकल मेरे साथ आए। पर उसकी मम्मी बोलती है कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, आज तुम्हें साबित करना है कि तुम अकेले कर सकते हो। फिर सीन कट होता है, फिर हमें हुईजू को दिखाया जाता है जो एक अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है उसकी सेक्रेटरी उसे बोल रही होती है, जो उसकी पर्सनल असिस्टेंट है उसे बोल रही होती है आज तुम्हें बिल्कुल सिंपल कलर पहनना है, आज तुम्हें रेड कलर नहीं पहनना है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाना है और तुम्हें जो ऐसी ज्वेलरीज तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है। हुई जो ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसकी पर्सनल असिस्टेंट उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती है और उसे लगता है कि वो वीडियो कॉल पे है और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू की एक बहुत ही प्यारी एंट्री होती है। फिर वो अपनी पर्सनल असिस्टेंट से मिलती है और वो एक अच्छा सा फोटोशूट भी होता है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट उसे बोलती है कि तुम ऐसा कोई भी काम मत करना कि तुम्हारा कोई भी मजाक उड़ाए। फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ। फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारे छोटे से मैजेस्टी है, जो किंग है, उसे सब लोग बुली कर रहे होते हैं और फिर एंट्री होती है ग्रैंड प्रिंस की और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जो हमारे मैजेस्टी है उन्होंने ग्रैंड प्रिंस को कॉल किया होता है कि नहीं अंकल, मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या आप मेरे साथ आओगे। फिर दोनों की एंट्री हमें साथ में दिखाई जाती है, अवार्ड फंक्शन में दोनों की एंट्री दिखाई जाती है। फिर वहीं हुईजू देखती है कि वहाँ ग्रैंड प्रिंस भी आए हुए होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। ग्रैंड प्रिंस भी देखते हैं कि वहाँ हुईजू आई हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है अवार्ड फंक्शन स्टार्ट होता है और सबको अवार्ड मिलना स्टार्ट होता है। फिर अवार्ड की बारी आती है हमारी प्यारी सी हुईजू की। हुईजू जाती है स्टेज पर और छोटे से मैजेस्टी को बोलती है क्या तुम एक क्राउन मुझे पहना दोगे। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें पहना दूंगा। फिर वो उसे क्राउन पहनाता है और जो सर्टिफिकेट होता है फिर वो ग्रैंड प्रिंस के पास जाती है सर्टिफिकेट लेने को और उसे बोलती है आई मिस यू, मुझे पता है मैं तुमसे कल मिली थी पर फिर भी आई मिस यू। और ये देख के जो ग्रैंड प्रिंस है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते कि ये लड़की मेरे साथ स्टेज पे भी अभी तक फ्लर्ट कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है, जो उसका स्कूल फ्रेंड है, वो देखता है कि हुईजू को अवार्ड मिल रहा है तो वो पार्टी देने के लिए चला जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब हो रही है। ग्रैंड प्रिंस मैजेस्टी को बोलते हैं कि आप अपने जो महल है वहाँ चले जाइए, मैं नहीं आ पाऊँगा। और थोड़ी तबीयत खराब होती है और वो अपनी जगह पे जहाँ उसका पर्सनल जो महल है वहाँ चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जियोवान है, जो स्कूल से पढ़ते हैं दोनों एक साथ में, हुईजू और उसका जो दोस्त है वो दिखाया जाता है।
फिर हमें एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है क्योंकि उसका दोस्त उसे पार्टी देने के लिए चाहता है, तो वो पार्टी देने के लिए आता है। फिर हमें दिखाया जाता है हुई जो अपने क्राउन को पहन के बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसे बोल रही होती है कि क्राउन मुझे मैजेस्टी ने दिया है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। जो उसका दोस्त है उसे हुईजू पे स्कूल टाइम से क्रश है, वो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी क्रश है। हमेशा आर्चरी में हुईजू उसे सिखाती थी कि निशाना कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है, और ये देखकर हुईजू के साथ वो प्यार में पड़ गया। फिर हमें दिखाया जाता है ग्रैंड प्रिंस का असिस्टेंट जो है वो आता है और बोलता है कि आपके पास हेडेक और थोड़ा सा फीवर की दवाई है। फिर वो दवाई लेके जाता है और ग्रैंड प्रिंस को देता है क्योंकि ग्रैंड प्रिंस की तबीयत खराब हो चुकी थी, जैसे कि हम जानते हैं, मैंने बताया। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वही होटल में रुकी हुई थी और वो उसके जो असिस्टेंट से मिलती है और बोलती है कि क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि ग्रैंड प्रिंस की तबीयत खराब हो गई है, और वो अपने पर्सनल डॉक्टर हुईजू अपने पर्सनल डॉक्टर को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि ये बात किसी को बाहर पता नहीं चलनी चाहिए, और वो उन्हें ग्लूकोज चढ़ाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है थोड़ी प्रिंस को थोड़ी राहत मिलती है और वो सो जाता है। हुईजू डॉक्टर को मना कर रही होती है कि ये बात कहीं बाहर पता नहीं चलनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस की भाभी होती है वो मैजेस्टी पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। वो उसे बोल रही होती है कि तुम्हें किसने बोला था अपने अंकल को बुलाने के लिए, क्या तुम खुद से अकेले नहीं कर सकते थे। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी भाभी है उसकी दासी उसे बोलती है कि अभी तो ये बहुत छोटा है, मैजेस्टी अभी बहुत छोटे है, इसलिए उन्हें लगा कि वो अपने अंकल को बुला सकते थे, उनकी कोई गलती नहीं है, तुम्हें उन्हें नहीं बोलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो हुईजू है वो सैंडविच लेके आती है और ग्रैंड प्रिंस के असिस्टेंट को देती है और बोलती है कि तुम भी थोड़ा सैंडविच खा लो। फिर दोनों सैंडविच खा रहे होते हैं। फिर अचानक से उसे कान में सुनाई देता है कि जो क्वीन मदर है, मतलब जो भाभी है, वो आ रही है, और वो हुईजू को बोलते हैं कि जल्दी छुप जाओ, तुम नहीं दिखनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस की भाभी है वो आती है और वो देखती है कि ग्रैंड प्रिंस को क्या हुआ है। फिर ग्रैंड प्रिंस कपड़े ऐसे खुले हुए खड़े होते हैं और वो बोलते हैं कि अभी मैंने अच्छे से अपने कपड़े नहीं पहने तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और वो अपनी भाभी को बोलते हैं तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो देखती है कि वहाँ एक ब्लू पर्स भी पड़ा होता है और वो किसी लड़की का ही हो सकता है। फिर वो जाके देखती है वापस कमरे में, वहाँ हुईजू होती है और वो बोलती है क्या तुम मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करना चाहते हो? तुम्हें अगर ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है तो तुम जल्दी से जल्दी पैलेस में आओ और मुझे बताओ ये सब क्या चल रहा है। फिर हुईजू अपने कमरे में जाके सो जाती है। फिर वो सुबह उठती है तब उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे बोल रही होती है कि तुम होटल से कहीं भी बाहर मत जाना, तुम बाहर मत निकलना। बहुत ज़्यादा डर जाती है हुईजू कि ऐसा क्या हो गया इसको। फिर हमें दिखाया जाता है सबके पास एक न्यूज़ फैल चुकी है, वहाँ है कि जो ग्रैंड प्रिंस और हुईजू डेट कर रहे हैं, और एक और फेक न्यूज़ भी फैली होती है कि जो वो लोग दोनों रात में एक साथ एक कमरे में सोए और वहाँ एक डॉक्टर भी आया हुईजू को चेकअप करने के लिए, हुईजू प्रेग्नेंट है। ये बात भी फैल रही होती है। ये बात उसके भाभी और भाई भी देखते हैं और उसकी भाभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है हुईजू के लिए कि, और उसका भाई बोलता है तुम तो हुईजू से जेलस होती रहती हो। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू ये सारे कमेंट्स पढ़ रही होती है। उसे तो ये सारे कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा हंस भी रही होती है और उसकी पर्सनल असिस्टेंट उस पर गुस्सा कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू को, क्योंकि उसे पहले से ही उसको शादी करनी थी, अब तो उसका वे बहुत ज़्यादा इजी हो गया ग्रैंड प्रिंस से शादी करने के लिए। उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी इजी हो गई क्योंकि ये सारी फेक न्यूज़ फैलने की वजह से ग्रैंड प्रिंस को उससे शादी करनी पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस की भाभी होती है वो चाहती है कि हुईजू उससे बात करे। फिर जो हुईजू का दोस्त था जिसे उस पर क्रश था, मतलब उसको उस पर क्रश था, समझ रहे हो ना? हाँ, वैसे उसको उस पर क्रश था तो वो उसे हुईजू और ग्रैंड प्रिंस को बार बार कॉल कर रहा होता है पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रैंड प्रिंस है वो अपनी कार में बैठते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जल्द से जल्द हुईजू को मेरे पर्सनल मेंशन पे बुलाओ और उससे मुझे बात करनी है, बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू की एंट्री होती है पैलेस में। फिर वो बात करने के लिए जाती है
और वहाँ जो पर्सनल असिस्टेंट है वो उसे बोलती है मैं बाहर रुकी हूँ, आप अंदर चले जाइए, और उसे प्राइवेट में बात करनी होती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे की तरफ हंस भी रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हुईजू एक रेड कपड़ा खोलती है, रेड कपड़ा होता है उसे खोलती है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सामान होता है। वो सामान वो होता है जब वो आर्चरी कंपटीशन हार गए थे। जो ग्रैंड प्रिंस है फिर वो पास्ट में चला जाता है वापस सीन। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रिंस जानबूझकर वो कंपटीशन हार गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि हुईजू अपना मुंह बना रही थी और वो बहुत ज़्यादा उदास थी। उन्हें हुईजू को उदास देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हुईजू के तरफ पिघल गए थे और उन्होंने हुईजू को जीतने दिया था। हुईजू ये बात बोल रही होती है और वो बोलती है कि मुझे मेरी कंपनी के लिए शादी करनी है, और ग्रैंड प्रिंस शादी करने के लिए हाँ बोल देते, फाइनली हाँ बोल देते हैं, और हुईजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ऐसे ही ये एपिसोड का भी एंड हो जाता है।